हर हर गंगे। गंगा जल केवल जल नहीं है, यह दिव्य चेतना का प्रतीक है जो स्वर्ग से धराधाम पे उतरी है, पाप का, ताप का, साप का समन करने के लिए। तो आप सबको गंगा दशहरा की मंगलमय शुभकामना। आपके जीवन से पाप, साप, ताप कम हो, मन में शीतलता आए, सबको क्षमा करते हुए आप आगे बढ़ें और अपने जीवन में अपने पापों का भार इस जन्म में उतार कर धोकर आगे बढ़ें। गंगा दशहरा वह पर्व है जब स्वर्ग से गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित हुई। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पे यह अवसर बना। यहां दशहरा शब्द रावण वाला नहीं है। एक दशहरा होता है जब रावण को जलाते हैं, अपितु यह दशहरा 10 प्रकार के पापों का हरण का प्रतीक है। अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने का प्रतीक है। ज्येष्ठे मास शुक्ल पक्षे दशम्या हस्त संयुते हरते 10 पापानि तस्माद दशहरा स्मृतः। पूजा पाठ नहीं, पहले स्नान, फिर ध्यान, फिर पूजा, फिर पाठ, फिर लोगों के भला के लिए आप जो कुछ कर सकते हो वो आप करें, बेहतर होगा। तो पवित्र स्थल पे, पवित्र सरोवर में, गंगा के तट पे आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधिम कुरु, बुला लीजिए, आवाहन करिए। क्योंकि ये 25 तारीख को पूरा दिन चलेगा, 26 तारीख को प्रातः काल तक चलेगा। तो इसलिए आप दिन में स्नान करें, प्रातः काल करें, सायंकाल करें, करें जरूर। नहीं है तो गंगा जल थोड़ा सा डाल के बाल्टी में तब करें। कथा आपको पता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति कैसे हो, कठिन श्रम करके भागीरथ महाराज ने एक बार नहीं, बार बार प्रयास करके गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरित कर लिया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भेजा। कोई यहां आना नहीं चाहता भाई। शिव के कृपा प्राप्त करने के बाद ही गंगा जी यहां पे आई। शिव का माध्यम बना के ही गंगा जी धराधाम पे आ पाई। जो दिव्य चेतना है ना, ये चेतना सामान्य रूप से जीवन में नहीं उतरेगी। ये चेतना शिव सानिध्य में, हरि सानिध्य में ही उतरेगी। इसीलिए गंगा जी को भगीरथी कहा जाता है, भगीरथ द्वारा लाई गई, शिव जटाओं से निकली हैं। तो शिव जटा निर्गता कहा जाता है इन्हें, और इन्हें मोक्षदायिनी, पाप का समन करने वाली। एक और चीज को याद रखिएगा, आपको अगर ये लगता है कि हम कुछ कर्मकांड करेंगे और जाके डुबकी लगा के आ जाएंगे, हर हर गंगे बोल देंगे और आपके पाप का समन हो जाएगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, जो अनजाने में पाप हुआ है उसका समन तो गंगा स्नान से हो जाएगा, लेकिन जो आपने जानबूझ के पाप किए हैं उसको यमराज ही धुलेंगे। उसके लिए पूरी व्यवस्था है। इसलिए अनजाने में त्रुटि है तो आप स्नान करो, ध्यान करो, वो सारा कट जाएगा। वरना किस भ्रम में हो। गंगा पुत्र भीष्म को भी सरसैया पे जाना पड़ा, गंगा के पुत्र है, और आपको लगता है गंगा स्नान करने से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने अनजाने में कर रखा है, आप जाइए। किसी चीज को मान लेना आप उसके पापों से दूर होने की प्रक्रिया में प्रथम चरण है। मान लीजिए हुई है त्रुटि, तो आप धीरे से समन करने की ओर बढ़ेंगे। क्या करें गंगा दशहरा पे? तो पहले गंगा स्नान, ना संभव हो तो घर में करें। ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। हर हर गंगे बोलें 108 बार। कमेंट में हर हर गंगे अवश्य लिखिए।
आज के दिन चूंकि गर्मी प्रचंड होने लगती है तो जल का दान, फल का दान क्षमता अनुसार करें। भंडारा कर सकते हैं, भंडारा करें। हम भी कुछ करने के सायंकाल तक मूड में हैं, देखते हैं शिव क्या कराते हैं, हरि क्या कराते हैं। सायंकाल नदी के तट पे या नदी में दीपदान अवश्य करें। इससे जहाँ पितरों को शांति मिलेगी वहीं ग्रह स्थिति आपकी ठीक होगी, व्यवस्था ठीक होगी। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, छल, ईर्ष्या, असत्य, अपवित्र विचार और अधर्म, ये 10 तरह के जो वृत्तियां हैं, 10 तरह के पाप हैं, इनमें आपको कमी आएगी। गंगा दशहरा पे यदि आप कुछ करते हैं, जैसे माँ को प्रणाम करना, माता टाइप जो लोग हैं वो चाहे अपनी हो किसी और की हो, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना आपके चंद्र दोष से आपको आराम दिलाएगा। जो बुजुर्ग हैं, पितातुल्य लोग हैं, उनको कुछ खिलाना, वृद्ध लोग हैं, गरीब हैं, उनको खिलाना पितृदोष से आपको मुक्ति दिलाएगा। मानसिक अशांति खत्म होगी। दीपदान से नए मार्ग मिलेंगे, राहु केतु का भ्रम खत्म होगा। तो देखो मित्र, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा एक चेतना है, गंगा एक स्मृति है। यहाँ पे सिर्फ आप शरीर को अपने स्नान ना कराएं, अपने बुद्धि को, अपने कर्मों को स्नान कराएं, क्योंकि गंगा जहाँ उतरेगी वहाँ अहंकार डूबेगा। तो अपने अहंकारों को खत्म करें, भीतर की कठोरता को पिघलाएं, तभी वास्तव में गंगा आपके जीवन में बहेंगी, वरना गंगा आपके जीवन में कभी भी नहीं बहेंगी। सूर्य नारायण की अग्नि जब चरम पे होती है तब गंगा का जल आत्मा को शांति प्रदान करता है, कर्म को शांति प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार देखें तो गंगा चंद्र तत्व को लेकर चलती है, दिव्य चेतना को लेकर चलती हैं, मन को लेकर चलती हैं, कर्म शुद्धि को लेकर चलती हैं, पितृ मुक्ति को लेकर चलती हैं, देवताओं के प्रवाह का प्रतीक, एनर्जी के प्रवाह का प्रतीक, चेतना के प्रवाह का प्रतीक मानी गई हैं। अतः सूर्य मतलब ईगो, आप अगर ईगो पाल रखे हैं तो यह पर्व या स्नान आपके ईगो को व्यवस्थित करेगा। चंद्र आपका व्यवस्थित होगा, आपके अंदर करुणा आएगी। तो सूर्य की कठोर अग्नि पे, सूर्य के ताप पे चंद्रमा का प्रेम, क्रोध पे ममतामयी प्रेम, इसलिए दान का इस दिन विशेष महत्व रखा गया है। क्योंकि चंद्रमा जल से रिलेशन बनाता है, इसलिए जल का दान करें। जो लोगों की आवश्यकता है, चंद्र मंत्र का जाप करें। भगवान शिव चंद्रमा को पूर्णता प्रदान करते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो इससे आपके कुंडली में आए हुए खराब दोष समाप्त होते हैं। पितृ शांति चाहते हैं तो कुछ लोगों को खाना खिला दें जिसकी आवश्यकता है। देखो, इस दिन आप जब जाएं तो मंदिरों में दान करते हैं, वहाँ मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो उनको खिला दो, बच्चों को कुछ खिला दो, वृद्ध माताओं को खिला दो, जो लोग आवश्यकता जिनको महसूस होती है उनको खिलाओ। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो ऊपर से बहता है वह नीचे अवश्य एक दिन प्रकट होता है। आकाश में जो गंगा दिखाई देती है, आकाश गंगा ना, उसका सूक्ष्मतम स्वरूप जो है हमें दृष्टि से दिखाई देता है, स्थूल स्वरूप हमें पृथ्वी पर बहता हुआ दिखाई देता है। तो ऊपरी चेतना आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है और नीचे का जो जल है वो गंगा जल है। यदि आप चेतना के स्तर पे देखेंगे तो यह आपको ऊपर उठाने वाला होगा, और यदि आप स्थूल जगत में देखेंगे तो आपको शरीर को, मन को शांति प्रदान करने वाला होगा। रोहिणी नक्षत्र मन की इच्छाओं को जगाती है, आत्मा के सुप्त स्मृतियों को जगाती है और उसको ऊपर उठाती है, जगा के ऊपर उठाना। सूर्य नारायण का नवतपा आरंभ हो चुका है, तो सूर्य धक्का दे के जगाएगा, बोलेगा बेटा उठो, उत्तिष्ठ जागृत, पुराने सपने, पुराने कर्म के लिए उठो। इस समय आपको गहरे संकेत मिलेंगे, विचित्र अनुभूतियां होंगी, स्वप्न ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, आध्यात्मिक बेचैनी होगी,
ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, उसके लिए गंगा स्नान करें, ध्यान करें, जाप करें। सबसे बड़ी बात, अपने माँ का सम्मान करें। संसार में जितनी माताएं हैं सबका सम्मान करें, सबका रिस्पेक्ट करें। नहीं पहुंच सकते, दूर से ही प्रणाम भेजिए। एक प्रणाम 100 परिणाम को बदल देगा। दूसरा, गंगा स्नान जब भी करें ना तो थोड़ा वातावरण का ध्यान रखें। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ चड्डी पहन के उतर जाते हैं। भाई साहब, चड्डी पहन के गंगा स्नान करोगे, शर्म नहीं आती? उसी गंगा जी में डूब क्यों नहीं जाते हो? देखो, पवित्रता अपनी जगह, साधना अपनी जगह, समाज अपनी जगह है। वहीं पे आपकी बहन बेटियां स्नान कर रही हैं पूरे कपड़े में, और आप जो है 1.5 कुंटल के लोग चड्डी पहन के उतर जाते हो। यार, शर्म आनी चाहिए। इसलिए कपड़े ठीक ठाक पहनो, कम से कम नाभि के नीचे तो पूरे कपड़े पहनो, हो सके तो ऊपर बनियान भी पहनो। और आपके कपड़े से ऐसा नहीं गंगा जी शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए पूरे कपड़े में स्नान कर सकते हो तो स्नान करो। आप चड्डी पहन के घर में घूमते हो क्या? नहीं घूमते हो ना। तो चड्डी पहन के इतने बड़े स्थल पे, जहाँ पे बहन भी हैं, बेटियां भी हैं, वो आपको देख के उनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, और आप इतने लिहाड़ा हैं कि आपको शर्म नहीं आती है। तो देखो यार, सॉरी, समाज अपना है, इसलिए समाज को जो हम देखते हैं ना, तो इस तरह की घटनाएं हमें बेचैन करती हैं। हो सकता है आपको बेचैन ना करें, हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि आपकी दृष्टि ही खराब है। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहता हूँ। तो गंगा को बाहर मत खोजो मित्र, गंगा आपके अंदर है। जो चेतना है वो गंगा है, उसकी ध्वनि को सुनो, उसकी नाद को सुनो, वही आपको मुक्ति दिलाएगी। तो इस पर्व के दिन जो कुछ आप कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो आप अवश्य करें। दीपक जला सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, कुछ लोगों को खिला सकते हैं, अवश्य करें। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। सायंकाल दीपदान होगा, और देखते हैं कितने लोगों को, जो कुछ यहाँ पे कहना ठीक नहीं है। दरअसल धर्म के कार्य जब करने चाहिए ना, तो छुपा के करने चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को जागृत करने के लिए कभी कभी बताना पड़ता है। तो आत्मा के दिव्य द्वार आपके खुले, जहाँ से चेतना प्रवाहित हो, आपके मन में निर्मलता आए, आपके पाप साप ताप इस पवित्रता की वजह से धुल जाए। गंगा आपकी दिव्य स्मृतियों को पुनः जागृत करें, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। प्रयागराज महाराज की जय हो।